करौली से खबर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कैमरी दौरा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहे। बीजेपी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम ने भगवान जगदीश मंदिर में दर्शन किए। साथ ही सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। किसान सम्मेलन को भी संबोधित और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जयपुर मैराथन का 16वां संस्करण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। अल्बर्ट हॉल, साउथ गेट, रामनिवास बाग से मैराथन का आयोजन और दुनिया भर के धावकों ने जयपुर मैराथन में हिस्सा लिया। 27 देशों के प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। और दिल्ली प्रवास पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से शिष्टाचार भेंट की। राजस्थान के विकास कार्यों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से चर्चा की। जन कल्याणकारी योजनाओं और साथ ही आगामी परियोजनाओं पर भी इस दौरान मंथन हुआ। तो ये शिष्टाचार भेंट रही और इसमें जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। आगामी परियोजनाओं पर भी मंथन हुआ। किस तरीके से तमाम परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश में होना है, उसे लेकर भी चर्चा हुई। और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने समाज सेवी और उद्योगपति रहे हरकचंद नाहटा की स्मृति में 25 रुपए का सिक्का जारी किया। आपको बता दें, 25 रुपए के सिक्के में 40 ग्राम चांदी लगी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने हरकचंद नाहटा की समाज के बारे में जो योगदान उनके रहे उनका जिक्र भी किया। उन्होंने साथ ही कहा कि हरकचंद नाहटा जैसे लोग अपने कार्य से कालजयी हो जाते हैं। हरकचंद जैसे लोग बिरले होते हैं जो परोपकार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो वहीं हरकचंद नाहटा के पुत्र प्रदीप नाहटा ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में खाजूवाला के विधायक विश्वनाथ मेघवाल, साथ ही पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी मौजूद रहे। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के 5 मंडलों में से 2 मंडल अध्यक्षों की सर्वसम्मति से निर्वाचन की घोषणा गत दिनों हुई थी। 9 नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का विधायक राजेंद्र भाभू ने विधायक सेवा केंद्र में स्वागत और अभिनंदन किया। मंडल के नवनियुक्त दोनों मंडल अध्यक्षों का यहाँ कार्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा उनका अभिनंदन और स्वागत किया। नवनियुक्त जो मंडल अध्यक्ष बने हैं, बगड़ से सुदर्शन जी चौमाल और क्रोध मंडल से अनुपम जी जाखड़, और दोनों मंडल अध्यक्षों ने भारतीय जनता पार्टी जो कि एक परिवारवादी न होकर एक संस्था है और एक संगठित पार्टी का रूप है, इन्होंने दोनों ने अपने मंडल के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया है कि पार्टी ने हमें जो नया दायित्व दिया है उसका हम पार्टी की निष्ठा के अनुसार, रीति नीति के अनुसार पूरे कर्तव्यनिष्ठ होकर समर्पण भाव से पार्टी का। सीकर के खाटू श्याम जी में बसंत पंचमी पर्व पर बाबा श्याम के निज मंदिर को पीले फूलों से सजाया गया है। इसके साथ ही बाबा श्याम को पीत वस्त्र की पोशाक पहनाकर पीले फूलों से विशेष मनमोहक श्रृंगार किया गया है। तो वहीं देश के कोने कोने से श्याम श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर अपने परिवार और व्यापार में खुशहाली की मंगल कामनाएं कर रहे हैं। ज्यादातर श्रद्धालु भी आज बसंत पंचमी पर्व पर पीत वस्त्र पहनकर ही बाबा के अरदास लगा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 के तीसरे दिन प्रसिद्ध विचारकों, वक्ताओं और लेखकों ने जरूरी मुद्दों पर आधारित विभिन्न चर्चाओं में भाग लिया। जयपुर म्यूजिक स्टेज के मंच पर शानदार प्रस्तुतियों ने एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन किया। वहीं जयपुर बुकमार्क में प्रकाशन जगत से जुड़े लोगों के मिलने जुलने और संवाद का सिलसिला भी जारी रहा। सुबह की मधुर संगीतमय प्रस्तुति के बाद प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति और उनकी बेटी अक्षता मूर्ति के बीच बातचीत का एक खास सत्र हुआ। अक्षता, जो एक
व्यवसायी, फैशन डिजाइनर और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी हैं। उन्होंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को लिटरेचर फेस्टिवल्स की रानी कहा। एक्सपेक्टेशन से डिप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन इतना, रियलिटी इतना, द डिफरेंस ब्रिंग्स यू टू डिप्रेशन। एक्सपेक्टेशन इतना और रियलिटी इतना, वो डिस्टेंस ही नहीं होता है ना। हाउ द एक्सपेक्टेशंस ग्रो ऑफ ओवर एम्बिशन। अरे व्हेन यू हैव अ कैपेसिटी टू कैरी 5 kg, you can carry at the most 6 kg, but you have a capacity of 5 kg and you want to carry 25 kg, then the depression comes. In quota, why it happens? Parents push, you should become an engineer, IIT engineer, and the child is not capable of that. And you know, if he doesn't perform, parents say हमने ये जमीन बेचा है आपके लिए, घर बेचा है, टेंशन होता है। अरे बाबा, आप अच्छा ही पढ़ाई करो, आपका रुचि इंजीनियर में नहीं हो तो चलता है, लाइफ है ना। बहुरत्नानि वसुंधरा, मदर अर्थ हैज many diamonds. Kohinoor is one of them. Not everybody should get Kohinoor. I have many other diamonds that we never teach, and that's the reason children get disappointed. बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीकानेर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.6 भूकंप की तीव्रता रही। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही। 12:58 पर यह भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 3.6 भूकंप की तीव्रता रही। हालांकि 5 से ज्यादा जब रिक्टर स्केल पर तीव्रता रहती है तब नुकसान की आशंका होती है। फिलहाल भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही ये जानकारी, और 12:58 पर भूकंप आया। और बांसवाड़ा जिले में आयोजित हो रही है आरएस प्री परीक्षा। आज 25 सेंटर पर आयोजित हो रही है आरएस प्री परीक्षा को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन सख्त हैं। जिले के तमाम परीक्षा सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। राजस्थान में पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल खुद इस परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सच बेधड़क से खास बातचीत भी की। के अंदर में आरएस फ्री के एग्जाम हो रहे हैं और इसकी कड़ी के अंदर में बांसवाड़ा के अंदर में भी करीब 25 ऐसे सेंटर है और जिनके ऊपर में 8,486 अभ्यर्थी है वो आरएस फ्री का एग्जाम देंगे। पूरे बांसवाड़ा के अंदर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, काफी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, फ्लाइंग टीम भी वहां पर लगातार जा रही है और जो परीक्षा है उसकी जो कहें तो लगातार जारी है। हमारे साथ के अंदर में बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी। सर, आज जो आरएस की परीक्षा है कितने सेंटर बनाए गए, किस प्रकार की? बांसवाड़ा में 25 सेंटर्स पे अभी एग्जाम चल रहा है। सुरक्षा के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है निरंतर गश्त कर रही है। मैं और एसपी साहब भी पूरे नियंत्रण में हैं और लगातार घूम रहे हैं। और जैसा कि सरकार की मंशा है उसके अनुसार बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ इस परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात करते हैं तो पेपर लीक जैसी बड़ी एक गंभीर समस्या है, उससे निपटने के लिए सरकार भी सख्त और हमारे पुलिस भी यहाँ पर सख्त है। हमारे साथ के अंदर में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल साहब है। सर, एक कड़ी चुनौती जिसे कहा जा सकता है पेपर लीक माफियाओं से निपटने के लिए आज जो परीक्षा है किस प्रकार की? जैसा कि परीक्षा सेंटरों की दृष्टि से तो DFMD HHMD पर्याप्त मात्रा में जाब्ता, प्रॉपर चेकिंग और फ्लाइंग स्क्वाड्स मोबाइल पार्टी है जो सेंटरों के आसपास कर रही है। बाकी पिछले कुछ दिनों से मुख्यालय के निर्देश अनुसार संदिग्ध व्यक्ति व पुराने चालानशुदा व्यक्तियों को लगातार चेकिंग की गई है, उन पर निगरानी जारी है और ऐसी कोई बात आती है तो सभी को डायरेक्शन से कि तुरंत उस पर कार्रवाई हो और सूचित किया जाए। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल साहब। इनका कहना है कि जिस प्रकार से आरएस की परीक्षा हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम पुलिस के जवान है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। अगर किसी भी प्रकार की अगर गलत गतिविधि दिखेगी तो उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन कोटा से खबर, जहां पारिवारिक कलह के चलते युवक ने जहर खा लिया। जैसे ही तबियत बिगड़ी MBS अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। दिगोद थाना क्षेत्र के भीमपुरा माताजी गांव का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और बालोतरा जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान जोरों पर है। ग्राम पंचायत निवाई में स्वच्छता अभियान के तहत ये सफाई की गई और साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश देते हुए दुकानों के आगे कचरा पात्र रखने की सलाह दी गई।
जयपुर के कानूता थाने इलाके के भटेसरी गांव में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात महिला का अर्धनग्न अवस्था में जला हुआ शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर कानूता थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। हालांकि अब तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। खबर अलवर से है, जहां पर आज करीब 25,000 लोग आरएस का एग्जाम देने पहुंचे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने आए और महज 2 मिनट की देरी से परीक्षा देने से वंचित रह गए। वहीं एक अभ्यर्थी ने देरी का कारण गूगल मैप बताया। उसने कहा कि मुझे गलत लोकेशन पर पहुंचाया गया, जिससे मैं परीक्षा से वंचित रह गया। एग्जाम सेंटर इधर आएगा, लेकिन हम गूगल मैप से आए थे तो दूसरी तरफ चले गए कॉलेज के, वहाँ से वापस आए तो हम लेट हो गए तब तक, और उन्होंने गेट बंद कर दिया। इसकी वजह से हम कॉलेज पेपर देने से रह गए। और अब यहाँ बाहर खड़े हुए हैं तो देखा बहुत बच्चे आए हैं, लेकिन उनको भी एंट्री नहीं दे रहे कोई भी। कितनी देरी से आप पहुँचे? बस 2 मिनट की देरी से। उस साइड तो मैं राइट टाइम पे पहुँच गया था, लेकिन वहाँ से वापस आए तो 10 मिनट और लग गए हमको, फिर 10 मिनट लेट हो गए इस साइड आने में। वरना आप आए हो गूगल मैप देखते हो? मैं अभी यहाँ से अलवर से ही आया हूँ, उस साइड से भूगोर बाईपास की तरफ से गूगल मैप ऑन किया था। कॉलेज का नहीं पता था हमें कॉलेज कहाँ पे है, तो गूगल मैप्स में कॉलेज के दूसरी तरफ वाला रास्ता दिखाया। उधर पहुंचे तो उधर काम कर रहे थे, उन्होंने बोला इधर से नहीं मिलेगी एंट्री, दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ से हम आए तो 10 मिनट लेट हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने पेपर अंदर लेने से मना कर दिया हमको। आपने बात करी इनसे, क्या जवाब? हाँ, इन्होंने बोला कि अब नहीं मिलेगी तुम लोगों का, एंट्री लेट हो चुके हो तुम। हमने बोला भी था कि हम गूगल मैप से आए, दूसरी तरफ चले गए, उधर कोई नहीं था, तो इन्होंने बोला नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। बच्चे वंचित रह गए? 20-25 बच्चे ऐसे हैं जो वंचित रहेगा, और ये 20-25 बच्चे सिर्फ इस कॉलेज के हैं, बाकी कॉलेजों का पता नहीं कहाँ कितने रहे हुए। गूगल मैप्स की वजह से भी हमें नहीं पता कितने हुए रहे हैं। इसमें हमारी गलती नहीं थी, गूगल मैप्स की गलती है। गूगल मैप्स हम लोगों ने नहीं बनाया, अगर हम बनाते तो शायद सही होता। यहाँ पे एग्जाम मैं चौथा मेरा अटैम्प्ट है, 2 मैंने मेंस लिखे हैं और मैं मात्र 2 मिनट लेट हो गया था, तो प्रिंसिपल साहब ने एंट्री लेने से मना कर दिया। कहाँ से आए? मैं राजगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम देवीलाल मीणा है और आरपीएससी का मेरा 4th अटैम्प्ट है। 2 मैंने मेंस लिख चुका पहले, और ये मात्र 2 मिनट की देरी से मैं लेट हो गया। 11:02 में मैं आ गया था। प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैंने 5 मिनट पहले ही बंद कर दिया। 11 बजे। और झुंझुनू की चिड़ावा में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान से झुमके चोरी होने का मामला सामने आया है। वारदात का पता, जिसके बाद सीसीटीवी चेक करने पर संदिग्ध व्यक्ति झुमके चोरी करते हुए नजर आया, जिसे लेकर दुकानदार ने चिड़ावा थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दी है। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश कर रही है। कस्टमर आता है, हमारा जानकार कस्टमर तो है नहीं, वो अननोन आता है, स्टाफ के लड़के, मैं तो था नहीं, स्टाफ का लड़का था, और स्टाफ के लड़के को बोलता है कि कानों के ईयरिंग दिखाओ। फिर उसने ईयरिंग की कई डिज़ाइन दिखाई, 10-15 प्रकार के दिखाई। फिर उसने एक झुमका निकाल के हाथ में दबा लिया, दबाते हुए जाते वक्त पॉकेट में डाल लिया उसने, और फिर चुपचाप चला गया, बोले मैं बाद में आता हूँ। ये बात हुई, हमने न्यूज़ में भी निकलवाई है, रिपोर्ट भी करवा दी पुलिस की, सारा काम करवा दिया। मैं दूसरे दिन दुकान पे आया तो एक झुमका गायब था। मैंने स्टाफ से पूछा ये कहाँ पे है, तो ये बोला कि ये तो इतने ही है। फिर मैंने सीसीटीवी चेक किए तो एक कैम मुझे पता था, मेरा स्टॉक मिलाया, मैंने स्टॉक मिलाया तो एक झुमका गायब था। दौसा के महुआ में विधायक राजेंद्र मीणा ने आज खौहरा स्थित जनसुनवाई केंद्र पर आमजन की जनसुनवाई की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही पेयजल बिजली आपूर्ति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें उचित निर्देश दिए। और अब दूदू से बड़ी खबर, जहां सुनाड़िया गांव में 2 पक्षों में झगड़े की जानकारी। दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। पुरानी रंजिश के चलते एक खूनी संघर्ष की घटना, और सूचना के बाद दूदू थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को लाया जा रहा है दूदू उप जिला अस्पताल। दूदू थाना क्षेत्र के सुनाड़िया की ये पूरी घटना है। पुरानी रंजिश बताया जा रहा है पूरे घटनाक्रम का कारण। पुलिस भी मौके पर पहुंची, जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए पहुंचाया जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ के बालोद से खबर, जहां ट्रैक्टर से टकराया गैस सिलेंडर से भरा ट्रक, और हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत। पुरूर थाना क्षेत्र के जगतरा गांव
की ये पूरी घटना है।